पार्ट 64। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरित मानस। अयोध्या कांड। सानुज सखा समेत मगन मन बिसरे, हर्ष शोक सुख दुख गन। पाहि नाथ कहि पाहि गोसाई, भूतल परे लकुट की नाई। छोटे भाई शत्रुघ्न और सखा निषाद राज समेत भरत जी का मन मग्न हो रहा है। हर्ष, शोक, सुख, दुख आदि सब भूल गए। हे नाथ रक्षा कीजिए, हे गुसाई रक्षा कीजिए, ऐसा कहकर वे पृथ्वी पर दंड की तरह गिर पड़े। बचन सप्रेम लखन पहिचाने, करत प्रणाम भरत जिय जाने। बंधु सनेह सरस एहि ओरा, पुत साहिब सेवा बस जोरा। प्रेम भरे वचनों से लक्ष्मण जी ने पहचान लिया और मन में जान लिया कि भरत जी प्रणाम कर रहे हैं। वे श्री राम जी की ओर मुंह किए खड़े थे। भरत जी पीठ पीछे थे, इससे उन्होंने देखा नहीं। अब इस और तो भाई भरत जी का सरस प्रेम और उधर स्वामी श्री रामचंद्र जी की सेवा की प्रबल परवशता। मिली न जाई नहीं गुदरत बनई, सुकबि लखन मन की गति बनई। रहे लाखी सेवा पर भारू, चढ़ी चंग जनु खेच खिलारू। ना तो क्षण भर के लिए भी सेवा से पृथक होकर मिलते ही बनता है, और ना प्रेमवश छोड़ते उपेक्षा करते ही। कोई श्रेष्ठ कवि ही लक्ष्मण जी के चित्त की इस गति का वर्णन कर सकता है। वे सेवा पर भार रखकर रह गए, सेवा को ही विशेष महत्वपूर्ण समझकर उसी में लगे रहे, मानो चढ़ी हुई पतंग को खिलाड़ी खींच रहा हो। कहत सप्रेम नाहि महिमा था, भरतु प्रणाम करत रघुनाथा। उठे राम सुनि प्रेम अधीरा, कहूँ पट कहूँ कुनिसंग धनु धीरा। लक्ष्मण जी ने प्रेम सहित पृथ्वी पर मस्तक नवाकर, हे रघुनाथ जी, भरत जी प्रणाम कर रहे हैं, यह सुनते ही श्री रघुनाथ जी प्रेम में अधीर होकर उठे। कहीं वस्त्र गिरा, कहीं तरकस, कहीं धनुष और कहीं बाण। बर बस लिए उठाई उर, लाए कृपा निधान। भरत राम की मिलनी लखी, बिसरे सबहि अपान। मंगल भवन अमंगल हारी, दबउ सो दशरथ अजिर बिहारी। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने उनको जबरदस्ती उठाकर हृदय से लगा लिया। भरत जी और श्री राम जी के मिलने की रीति को देखकर सबको अपनी सुध भूल गई। मिलन प्रीति की मिजाई बखानी, कवि कुल अगम करम मन बानी। परम प्रेम पूरन दो भाई, मन बुद्धि चित्त अहमिति बिसराई। मिलन की प्रीति कैसे बखानी जाए, वह तो कवि कुल के लिए कर्म, मन, वाणी तीनों से अगम है। दोनों भाई मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार को भुलाकर परम प्रेम से पूर्ण हो रहे हैं। कहूँ सुप्रेम प्रगट को करहीं, के ही छाया कवि मति अनुहरहीं। कबहि अरथ आखर बलु साचा, अनुहरि ताल गतहि नटु नाचा। कहिए उस श्रेष्ठ प्रेम को कौन प्रकट करे? कवि की बुद्धि किसकी छाया का अनुसरण करे? कवि को तो अक्षर और अर्थ का ही सच्चा बल है। नट ताल की गति के अनुसार ही नाचता है। अगम सनेहु भरत रघुबर को, जै न जाई मनु विधि हरिहर को। सो मैं कुपति कहूँ के ही भांति, बाज सुराग की गाडर ताती। भरत जी और श्री रघुनाथ जी का प्रेम अगम्य है, जहाँ ब्रह्मा, विष्णु और महादेव का भी मन नहीं जा सकता। उस प्रेम को मैं कुबुद्धि किस प्रकार कहूँ? भला गाडर की तात से भी कहीं सुंदर राग बज सकता है? मिलनि बिलो की भरत रघुबर की, सुरगन सबे धक धकी धर की। समुझाए सुर गुरु जड़ जागे, बरषि प्रसून प्रशंसन लागे। भरत जी और श्री रामचंद्र जी के मिलने का ढंग देखकर
देवता भयभीत हो गए। उनकी धुक धुकी धड़कने लगी। देवगुरु बृहस्पति जी ने समझाया। तब कहीं वे मूर्ख चेते और फूल बरसाकर प्रशंसा करने लगे। मिली सब प्रेम रिपुसूदन ही, के बटु भेट्यऊ राम। भूरि भाई बेटे भरत, लक्ष्मण करत प्रणाम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव उसो दशरथ अजिर बिहारी। फिर श्री राम जी के प्रेम के साथ शत्रुघ्न ने मिलकर तब केवट निषाद राज से मिले। प्रणाम करते हुए लक्ष्मण जी से भरत जी बड़े ही प्रेम से मिले। बेट्यऊ लखन ललकी लघु भाई, बहुरी निषादुलीन उरलाई। पुनि मुनि गण दुहु बाहिन बंदे, अभिमत आशीष पाई आनंदे। तब लक्ष्मण जी ललक कर छोटे भाई शत्रुघ्न से मिले। फिर उन्होंने निषाद राज को हृदय से लगा लिया। फिर भरत शत्रुघ्न दोनों भाइयों ने उपस्थित मुनियों को प्रणाम किया और इच्छित आशीर्वाद पाकर वे आनंदित हुए। सानुज भरत उमगी अनुरागा, धरि सिर सिय पद पदम परागा। पुनि पुनि करत प्रणाम उठाए, सिर कर कमल परसि बैठाए। छोटे भाई शत्रुघ्न सहित भरत जी प्रेम में उमंग कर सीता जी के चरण कमलों की रज सिर पर धारण कर बार बार प्रणाम करने लगे। सीता जी ने उन्हें उठाकर उनके सिर को अपने कर कमल से स्पर्श कर उन दोनों को बैठाया। सिय आशीष दीन मन माही, मगन सनेह देह सुदिनाहि। सब विधि सानुकूल लखि सीता, भेनि सोच और अप डर बीता। सीता जी ने मन ही मन आशीर्वाद दिया क्योंकि वे स्नेह में मग्न हैं। उन्हें देश की सुध-बुध नहीं है। सीता जी को सब प्रकार से अपने अनुकूल देखकर भरत जी सोच रहित हो गए और उनके हृदय का कल्पित भय जाता रहा। को किए कहे न को किछु कछु किछु पूछा, प्रेम बरा मनु निज गति छूचा। तेहि अवसर के वटु धीरजु धरी, जोरी पानी बिनबत प्रणाम करी। उस समय ना तो कोई कुछ कहता है ना कोई कुछ पूछता है। मन प्रेम से परिपूर्ण है। वह अपनी गति से खाली है अर्थात संकल्प विकल्प और चांचल्य से शून्य है। उस अवसर पर केवट निषाद राज धीरज धर और हाथ जोड़कर प्रणाम करके विनती करने लगा। नाथ साथ मुनि नाथ के, मातु सकल पुर लोग। सेवक सेनप सचिव सब, आए विकल वियोग। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव उस दशरथ अजिर बिहारी। हे नाथ मुनिनाथ वशिष्ठ जी के साथ सब माताएं नगर निवासी सेवक सेनापति मंत्री संत आपके वियोग से व्याकुल होकर आए हैं। शील सिंधु मुनि गुर आगमनु, सिय समीप राखे रिपुवदनु। चले सबेग राम तेहि काला, धीर धर्म धुर दीन दयाला। गुरु का आगमन सुनकर शील के समुद्र श्री रामचंद्र जी ने सीता जी के पास शत्रुघ्न जी को रख दिया और वे परम धीर धर्म धुरंधर दीन दयालु श्री रामचंद्र जी उसी समय वेग के साथ चल पड़े। गुरहि देखि सानुज अनुरागे, दंड प्रणाम करन प्रभु लागे। मुनिवर धाई लिए उर लाई, प्रेम उमगि भेटे दो भाई। गुरु जी के दर्शन करके लक्ष्मण जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी प्रेम में भर गए और दंडवत प्रणाम करने लगे। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने दौड़कर उन्हें हृदय से लगा लिया और प्रेम में उमंग कर वे दोनों भाइयों से मिले। प्रेम पुलकि केवट कहि नामु, कीन दूरि ते दंड प्रणामु। राम सखा सिरिष बर बस भेटा, जनु महि लुठत स्नेहु समेटा।
फिर प्रेम से पुलकित होकर केवट ने अपना नाम लेकर दूर से ही वशिष्ठ जी को दंडवत प्रणाम किया। ऋषि वशिष्ठ जी ने राम सखा जानकर उसको जबरदस्ती हृदय से लगा लिया, मानो जमीन पर लौटते हुए प्रेम को समेट लिया हो। रघुपति भगति सुमंगल मूला, नभ सराहि सुरबर सहि फूला। एहि समनि पट नीच को नाही, बड़ वशिष्ठ सम को जग माही। श्री रघुनाथ जी भक्ति सुंदर मंगलों का मूल है। इस प्रकार कहकर सराहना करते हुए देवता आकाश से फूल बरसाने लगे। वे कहने लगे, जगत में इसके समान सर्वथा नीच कोई नहीं, और वशिष्ठ जी के समान बड़ा कौन है। जेहि लखे लखनऊ ते अधिक, मिले मुदित मुनि राऊ। सो सीतापति भजन को, प्रगट प्रताप प्रभाऊ। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव उसो दशरथ अजिर बिहारी। जिस निषाद को देखकर मुनिराज वशिष्ठ जी ने लक्ष्मण से भी अधिक उससे आनंदित होकर मिले, यह सब सीतापति श्री रामचंद्र जी के भजन का प्रत्यक्ष प्रताप और प्रभाव है। जय सिया राम। जय सिया राम।